वास्तविकता के साथ जागो। मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें डीप वॉइस चाहिए। और हाँ, तुमने भी वो स्टडी वाली क्लिप देखी होगी जहाँ लड़कियाँ कहती हैं कि उन्हें डीप और मैस्कुलिन आवाज पसंद है। Tell me what's your type in a man? मुझे सिर्फ डीप वॉइस है। Deep voice तो नहीं यार मेरी। I know if I say hello everyone's gonna look at me. और तभी से तुम्हारे दिमाग में बैठ गया, अगर मेरी आवाज भारी होती तो मेरी लाइफ अलग होती। लेकिन रुक जाओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि डीप वॉइस तुम्हारी असली समस्या ही नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, एक टाइम पर मेरी आवाज पतली थी, नर्वस थी। जब भी क्लास में बोलता था, आखिरी शब्द ऊपर चला जाता था। फोन पर किसी नई लड़की से बात करता था तो गला सूख जाता था। मुझे लगता था कि लोग मुझे सीरियस नहीं लेते क्योंकि मेरी आवाज में वेट नहीं है। और तब मैंने भी वही किया जो तुम कर रहे हो। YouTube पर सर्च किया डीप वॉइस इन 7 डेज। सैकड़ों वीडियो देखे, कोई गला दबाकर बोल रहा था, कोई अजीब चेहरे बना रहा था, कोई बोल रहा था 10 मिनट में आवाज बदल जाएगी। सच बताऊं, ज्यादातर बकवास थी। मैंने ट्राई किया, गला दर्द हुआ, आवाज और अजीब हो गई, कॉन्फिडेंस और गिर गया। और फिर वो दिन आया, मैं स्टेज पर चढ़ा, सांस छाती में अटक रही थी, दिल तेज धड़क रहा था, आवाज कांप रही थी। उसी दिन मुझे लगा मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है। लेकिन गड़बड़ आवाज में नहीं थी, गड़बड़ सांस में थी। आवाज गले से नहीं बनती, आवाज बनती है हवा से, और हवा आती है सांस से। और 90% लड़के गलत सांस लेते हैं। हाँ, तुम भी शायद। अभी टेस्ट करो, एक हाथ छाती पर रखो, एक पेट पर, गहरी सांस लो, लेकिन नेचुरल। अगर छाती ऊपर नीचे हो रही है तो तुम गलत सांस ले रहे हो। अगर पेट मूव हो रहा है तो तुम सही कर रहे हो। इसे डायफ्रामैटिक ब्रीदिंग कहते हैं। जब सांस पेट से आती है, आवाज में बेस आता है। जब सांस छाती में फंसी रहती है, आवाज पतली और कांपती हुई लगती है। जब तुम नर्वस होते हो, सांस ऊपर चली जाती है, इसलिए आवाज वीक लगती है। यही वो पॉइंट है जो कोई नहीं समझाता। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। दूसरी गलती, तेज बोलना। आज की जनरेशन ऐसे बोलती है जैसे पीछे से कोई 2x स्पीड लगा दे। तेज बोलना मतलब नर्वस एनर्जी, स्लो बोलना मतलब कंट्रोल। एक लाइन बोलो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। पहले तेज, फिर धीरे, फर्क साफ सुनाई देगा। लेकिन हर जगह स्लो मत बन जाना। मैं भी ये गलती कर चुका हूं। हर जगह स्लो बोलता था, एनर्जेटिक ग्रुप में भी। रिजल्ट, लोग इग्नोर करते थे। स्लो बोलना एक स्किल है, पर्सनैलिटी नहीं। जब इम्पैक्ट बनाना हो तब स्लो, वरना एनवायरनमेंट पढ़ो और एडजस्ट करो। अब आता है मेरा फेवरेट, डाउन टॉकिंग। जब तुम बोलते हो तो क्या आखिरी शब्द ऊपर चला जाता है? तुम कैसे हो? ये अप्रूवल मांगना लग सकता है। अब बोलो, तुम कैसे हो? पिच नीचे, सेंटेंस वही है, वाइब अलग है। डाउन टॉकिंग तुम्हारी आवाज को अथॉरिटी देती है। बस इंपॉर्टेंट सेंटेंस के एंड में पिच थोड़ी नीचे गिराओ। फेक मत बनो, बस अवेयर बनो। और एक और चीज, फिलर वर्ड्स, मतलब, एक्चुअली, ये सब तुम्हारी आवाज की पावर चुरा लेते हैं। बोलने से पहले 1 सेकंड का पॉज लो, चुप रहो, फिर साफ बोलो। साइलेंस भी पावर होता है। अब असली गेम। तुम जितनी भी वोकल एक्सरसाइज कर लो, अगर लाइफस्टाइल खराब है तो आवाज पूरी तरह मैच्योर नहीं होगी। 13 से 18 की उम्र में तुम्हारी बॉडी खुद बदलती है, हार्मोन सिस्टम एक्टिव होता है। लेकिन आज क्या हो रहा है? रात 2 बजे तक मोबाइल, जंक फूड, नो वर्कआउट, नो सनलाइट, डोपामीन ओवरलोड। और फिर बोलते हो मेरी वॉइस डीप क्यों नहीं है? सुबह सनलाइट, रेगुलर पुशअप्स, पुलअप्स, 7-8 घंटे नींद, स्क्रीन टाइम कंट्रोल, ये सब धीरे धीरे सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और जब सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, आवाज में बेस खुद आने लगता है। ये 7 दिन का ट्रिक नहीं है, ये प्रोसेस है। लेकिन अब सुनो वो हिस्सा जो कोई नहीं बताता। डीप वॉइस के नुकसान भी होते हैं। अगर तुम 15 से 17 साल के हो और आवाज बहुत भारी है, लोग तुम्हें सीरियस, डोमिनेटिंग या मैनिपुलेटिव समझ सकते हैं। कुछ लोग डर भी सकते हैं। डीप वॉइस में इमोशन एक्सप्रेस करना मुश्किल हो सकता है। लोग तुम्हें नो इमोशन वाला समझ सकते हैं। इसलिए सिर्फ आवाज भारी होना ही गेम नहीं है। सच क्या है? आवाज सिर्फ 20% है, बाकी 80% है बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, स्माइल, शब्दों की चॉइस और असली कॉन्फिडेंस। मान लो तुम्हारी वॉइस डीप हो गई, लेकिन लड़की से बात करते वक्त गला सूख जाता है, आंखों में नहीं देख पाते,
हाथ पसीने से भीग जाते हैं, तो उस डीप वॉइस का क्या फायदा? बिल्कुल नहीं। फॉर्मूला सिंपल है, पेट से सांस, कंट्रोल्ड स्पीड, डाउन टॉकिंग, रोज 5 मिनट यॉर्निंग प्लस हम या ओम वाइब्रेशन, हेल्दी लाइफस्टाइल। लेकिन सबसे ऊपर अपनी नेचुरल टोन को एक्सेप्ट करो। डीप वॉइस एक्ट करने से नहीं आती, डेवलप करने से आती है, और डेवलपमेंट टाइम लेता है। अब असली ट्विस्ट, तुम सोच रहे थे गेम आवाज का है, लेकिन असली गेम प्रेजेंस का है। कुछ लोग ज्यादा डीप नहीं बोलते, फिर भी जब वो कमरे में एंटर करते हैं तो सबकी नजर उन पर जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी वॉइस अकेले नहीं बोलती, उनका पोस्चर, उनका आई कांटेक्ट, उनका पॉज सब बोलता है। तुम क्लास में हो, जवाब आता है, लेकिन डरते हो अगर आवाज कांप गई तो, और चुप रह जाते हो। अब वही सीन, पेट से सांस, छोटा पॉज, साफ बोलना, पिच नीचे। फर्क आवाज में नहीं था, फर्क कंट्रोल में था। तुम डीप वॉइस क्यों चाहते हो? इंप्रेस करने के लिए, डोमिनेंट दिखने के लिए, या खुद को वीक महसूस न करने के लिए? अगर तीसरा कारण है तो काम आवाज पर नहीं, माइंड पर करना पड़ेगा। डीप वॉइस एक एम्पलीफायर है। अगर अंदर खालीपन है, वो खालीपन भी बढ़ेगा। अगर अंदर स्टेबिलिटी है, हल्की आवाज भी पावरफुल लगेगी। 30 डेज का प्लान सुनो। रोज 5 मिनट डायाफ्राम ब्रीदिंग, 5 मिनट हम या ओम वाइब्रेशन, 2-3 लीटर पानी, रोज पुशअप्स या कोई कंपाउंड मूवमेंट, 12 बजे से पहले सोना, और हर दिन एक कॉन्वर्सेशन जानबूझकर स्टार्ट करना। 30 दिन बाद अपनी रिकॉर्डिंग सुनना। तुम्हें सिर्फ आवाज में नहीं, अपने अंदर फर्क दिखेगा। और अब कहानी वहीं खत्म होती है जहां शुरू हुई थी। तुम डीप वॉइस चाहते थे, लेकिन अब तुम समझ गए, डीप वॉइस नहीं, डीप कंट्रोल चाहिए, डीप माइंड चाहिए, डीप पर्सनालिटी चाहिए। आवाज सिर्फ उसका आउटपुट है। अब फैसला तुम्हारा है, तुम आवाज बदलोगे या खुद को अपग्रेड करोगे? क्योंकि जब पर्सनालिटी डीप होती है, आवाज अपने आप भारी लगने लगती है। और जो लड़का सिस्टम पर काम करता है, उसे आवाज बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, दुनिया खुद सुनने लगती है।